Good morning, students. Today we will do your next chapter, Socialism in Europe and Russian Revolution. Okay. Firstly, हम देखते हैं इसमें the age of social change. The French Revolution opened up the possibility of creating a democratic change in the society. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें क्या हुआ था। अब लुई 16 था, वो राजा को हटा के क्या बना दिया था, रिपब्लिक बना दिया था कंट्री को। मीन्स राजा को हटा के डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी वो। लोग अपने आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते थे। सो उससे प्रेरणा लेकर इसने क्या किया, नाउ एवरीवन इन यूरोप हाउ एवर वॉन्टेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या करती थी, इसे फ्रांस से प्रेरणा लेकर यूरोप भी अब चाहता था कि कोई चेंज आए सोसाइटी में, चेंज आए कि हमें भी अब किंग वाला सिस्टम नहीं चाहिए। देयर वर ग्रुप्स आइडिया दैट लुक टू चेंज सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स एंड विजन। सो यूरोप में कुछ ग्रुप्स बन गए इस अपने अपने थॉट्स को लेकर। तो उन ग्रुप्स को डिवाइड किया गया थ्री ग्रुप्स बन गए। जैसे फर्स्टली कंजर्वेटिव लोग थे, सेकेंडली लिबरल लोग थे, एंड थर्डली रेडिकल लोग थे। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था ना, 3 टाइप के लोग थे उसमें भी, है ना, क्लर्जी, देन पीसेंट वाले, और देन नोबेलिटी। क्लर्जी, नोबेलिटी, देन ऑर्डिनरी पर्सन्स थे। इसमें भी 3 तरह के ग्रुप डिवाइड हो गए। कंजर्वेटिव्स आप मान सकते हैं जैसे हमारे दादा परदादा ऐसे लोग हो गए। तो उनकी क्या थी, थिंकिंग थी कि राजा रानी वाला सिस्टम ही ठीक है। अगर राजा रानी वालों को हटाना भी है तो उनको चेंज धीरे धीरे करना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि एकदम से ही राजा को हटा के रिपब्लिक कंट्री बना दिया जाए, ठीक है। और लिबरल लोग ऐसे कहते थे कि टॉलरेंस ऑफ ऑल रीजन, की रीजन जितने भी हैं, रिलीजियस यानी धर्म जितने भी हैं, तो उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। और ये किंग के अपोजिट थे, किंग नहीं होना चाहिए, रिपब्लिक होनी चाहिए कंट्री। इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो सभी के द्वारा चुनी जाए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, कोर्ट्स होनी चाहिए, ठीक है। डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। इनमें लिबरल लोगों में ना एक कमी थी कि नो वोटिंग राइट फॉर वुमेन, कि वुमेन्स को ये चाहते थे कि वुमेन्स वोट ना डालें, ठीक है। तो ये चाहते थे कि जो सपोर्ट था वो सिर्फ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस का हो, ओके, इनका ना हो, सॉरी, ठीक है। तो वुमेन्स इसमें वोट ना डाल सके। अब आते हैं रेडिकल लोगों के ऊपर। वो लोग कौन थे, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी, कि वो चाहते थे कि जिनकी मेजोरिटी होना, जिन लोगों की, उनकी गवर्नमेंट बन जाए, जो लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। देन सपोर्टेड वुमेन्स सफ्रेगेट मूवमेंट। अब देखो इनमें अच्छी बात थी, ये वुमेन को सपोर्ट करते थे कि वो भी, उनको भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, उनको भी वोटिंग का राइट होना चाहिए। देन सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट तो करते थे, बट यूँ नहीं चाहते थे कि सिर्फ थोड़े लोगों के पास ही प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, ये चाहते थे कि सबके पास इक्वल प्रॉपर्टी हो, ठीक है। थोड़े लोगों के पास ना होकर सब लोगों के पास प्रॉपर्टीज हो। तो ये वाला हमारा जो ग्रुप वाला है पार्ट, ये 5 मार्क्स का आता है, आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब देखो इंडस्ट्रीज बनने लगी, इसमें क्या हुआ, सोशल चेंज आया इससे। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। इसमें काफ़ी चेंजेस आए, इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस। न्यू सिटीज़ केम अप, नई नई सिटीज़ बनने लगी। न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप्ड, जो
इंडस्ट्रियलाइज रीजन डेवलप होने लगे, रेलवे का एक्सपेंड होगा तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आएगी ही आएगी, क्योंकि रेलवे से ना ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है गुड्स का, है चाहे हल्के हों चाहे हैवी गुड्स हों, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ के ये जो इंडस्ट्रीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से ना विलेज से लोग टाउन में जाने लगे, ठीक है। अब जैसे न्यू न्यू जॉब्स में अभी भी ऐसे ही होता है कि विलेज से लोग टाउन में आकर अपनी जॉब्स को ढूंढते हैं, ठीक है। तो विलेज से लोग काफ़ी ज़्यादा टाउन सिटीज़ में आने लगे। अब उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। प्रॉब्लम्स क्या थी? जो जेंट्स लेडीज़ चिल्ड्रन जो भी आते थे उनको प्रॉब्लम आने लगी कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कि उनको जितने भी जॉब्स मिलती थी उसके लिए काम करने का टाइम बहुत ज़्यादा था, ठीक है। पुअर वेजेस और उन काम इतना ज़्यादा हो जाता था और सैलरी उनको कम मिलती थी। सैनिटेशन प्रॉब्लम, सफाई नहीं हो पाती थी वहाँ पर। हाउसिंग प्रॉब्लम, उनको रहने का ठिकाना नहीं था उनका, कहाँ रहें वो वो धर्मशाला टाइप में, मतलब एक कमरे में काफ़ी लोग रहते थे, तो उनको इसकी प्रॉब्लम थी। अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, क्योंकि अब देखो इतने सारे लोग एकदम से विलेज से टाउन में आएंगे तो सब लोगों को तो नहीं जॉब मिल सकती ना, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। देन liberals and radical reached for the solution to this issue। अब इन जो ये प्रॉब्लम्स आई, इसका लिबरल और रेडिकल लोगों ने सॉल्यूशन निकाला अब ये इशू का, कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आने लगी इस चीज़ में, ठीक है। तो the economic and social development should be there if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। देखो अब देखो जो विलेज से टाउन में आए हैं उनके लिए एक तो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हेल्दी और एजुकेटेड होंगे तो वर्क भी ज़्यादा अच्छे से करेंगे, ज़्यादा कर पाएंगे और उनको थकावट भी कम होगी अगर वो हेल्दी होंगे, ठीक है। अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइजेस। ये क्या करते थे कि देखो अब ओल्ड अरिस्टोक्रेसी, अब देखो जो नोबल और जैसे क्लर्जी हमने पढ़ा था पहले, ऐसे ही जो रिच लोग होते थे ये अपोजिट थे उन चीज़ों के, कि जो रिच लोग हैं उनको बाय बर्थ से ही प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो पढ़ सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग इतने आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो इस चीज़ के लिए अपोजिट थे और एफर्ट कर रहे थे कि जो लोग काबिल हैं, मतलब एबल है किसी चीज़ के, लेबर एंटरप्राइजेज जो मेहनत कर रही हैं, तो उसको इस चीज़ का ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए, ना कि जो बाय बर्थ से जिनको प्रिविलेज मिला हुआ है उसकी बजाय, ठीक है। देन आ जाता है मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अब जो लोग चेंज चाहते थे, जो मैन और वुमेन चेंज चाहते थे, उन्होंने काफ़ी रैलीज की, लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स के साथ मिलकर पार्टीज बनाई 19th सेंचुरी में, ठीक है। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, अब सोशलिज्म आया यूरोप में। देखो अभी तक हमने पढ़ा 3 ग्रुप्स पढ़े, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव, ठीक है। अब हम एक और ग्रुप आया सोशलिज्म, अब वो उनके क्या क्या थॉट्स थे हम वो पढ़ेंगे। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फोर रीचिंग डिविजन्स ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म। अब सोशलिज्म कहते थे कि कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए एक सोसाइटी का, तो वो इन्होंने बात कही। बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention। तो सोशलिज्म बताया इन्होंने। By the mid-century in Europe, socialism was a well-known body of। अब जो सोशलिज्म की थॉट्स थी वो सब जगह फैलने लगी।
अब जो सोशलिस्ट थे वो क्या थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, ठीक है। ऑन हाउ अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी कुड ऑपरेट। अब सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। आपको समझ में आया कि सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट कैसे कर सकती है, मीन्स जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सब में होनी चाहिए, सब में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ये ऐसे बोलते थे। ओके, अब कुछ सोशलिस्ट हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सम ऑफ द विजन्स ऑफ सोशलिस्ट आर एज फॉलो। रॉबर्ट ऑन, ये 1771 में टू 1858 इनकी लाइफ रही है। ये एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे और ये बोलते थे कि सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, मीन्स इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसका मीनिंग होता है, जैसे ये कहाँ हुई, हार्मनी इन इंडियाना। इंडियाना एक यूएसए में प्लेस है, ठीक है, वहाँ पर कोऑपरेटिव एक कम्युनिटी बनाई। इसे कोऑपरेटिव कम्युनिटी क्या होती है, दीज कोऑपरेटिव were to be associated of people who produce good together and divide the profit according to the work done by members। अब जो लोग गुड्स प्रोड्यूस करते थे और उसके बाद अपना प्रॉफिट डिवाइड कर लें, जितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट डिवाइड कर लें। तो ये जो रॉबर्ट ऑन थे, इनका थॉट ये था, थॉट तो अच्छा था, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, वो कार्ल मार्क्स की लाइफ है 1818 टू 1883 और फ्रेडरिच एंगल्स 1820 टू 1895 इनकी लाइफ थी। इन्होंने क्या बोला, दे आर्ग्यू दैट द इंडस्ट्रियल। अब जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स ने क्या बोला, दे आर्ग्यू दैट द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, कि जो इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है हमारी वो कैपिटलिस्ट होनी चाहिए। द कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल investment in the factories and the profit of capitalist was produced by workers, thus capitalist exploits the workers। अब कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि चलो प्रॉफिट तो डिवाइड हो जाएगा बट इसमें वर्कर्स ने ज़्यादा मेहनत की और जो फैक्ट्रीज़ के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्होंने तो मेहनत ही नहीं की, तो उनको तो ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये तो सरासर ये वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा सोशलिस्ट है लुइस ब्लांस। लुइस ब्लांस 1813 टू 1882। He wanted the government to increase cooperations and replace capitalist enterprises। अब इन्होंने कहा कि चलो प्रॉपर्टी के ऊपर जो अधिकार है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए, एक ही ओनर होना चाहिए, ना कि एक कमेटी, ठीक है, एक ही ओनर होना चाहिए उसका। सो वो डिवाइड कर दे बाद में प्रॉफिट। तो इसका इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ऑनर होना चाहिए, ठीक है। अब मार्क्स फिर बोलते हैं, दे बिलीव दैट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वुड बी ट्रम्प्ड बाय द वर्कर्स एंड द सोशलिस्ट सोसाइटी वुड बी एस्टेब्लिश वेयर ऑल द प्रॉपर्टी वुड बी सोशली कंट्रोल्ड। अब मार्क्स भी बोलते हैं कि जो वो प्रॉपर्टी है सारी वो सोशली कंट्रोल होनी चाहिए ताकि सबको इक्वल वर्क मिलके इक्वल प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। अब सोशलिज्म का सपोर्ट किस किस ने किया, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। By the 1870, socialist ideas spread through Europe to coordinate their effort। अब जो सोशलिस्ट के ये थॉट्स थे ये यूरोप में सब जगह फैलने लगे। फिर सोशलिस्ट्स ने एक पार्टी बनाई जिसको क्या बोलते हैं, द सेकेंड इंटरनेशनल। इसको क्या बोलेंगे, द सेकेंड इंटरनेशनल। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है। वर्कर इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन ज्वाइनिंग एसोसिएशन टू लाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। अब जो इंग्लैंड के वर्कर और जर्मनी में एक एसोसिएशन बना ली, ठीक है, कि वो अच्छी तरह से अपना लाइफ स्टैंडर्ड बना सके। उनकी क्या डिमांड थी इसके लिए कि वर्किंग आवर्स में रिडक्शन हो और उनको वोट का राइट हो। So in Germany, these association work closely with Social Democracy Party and help it win parliament seat। तो उन्होंने क्या किया, अब वर्क किया सोशल डेमोक्रेसी
पार्टी के साथ मिलके और पार्लियामेंट सीट के में कि उनको पार्लियामेंट सीट मिल जाए, इसके लिए उन्होंने हेल्प किया। ठीक है, जो ये एसोसिएशन बनाई गई द सेकेंड इंटरनेशनल यूरोप के वर्कर्स के द्वारा, तो इन्होंने क्या किया, एक पार्टी बनाई जो हेल्प करती थी पार्लियामेंट सीट को विन करने के लिए। बट बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। अब सोशलिस्ट ने एक ट्रेड यूनियन बनाई जिन्होंने ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी बनाई और फ्रांस में सोशल पार्टी बनाई, सोशलिस्ट पार्टी बनाई। ठीक है, हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन अ फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप। अब 1914 तक कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई। ठीक है, यूरोप में सोशलिस्ट कोई भी गवर्नमेंट नहीं पा पाए। तो रिप्रेजेंटिंग बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, but government continue to be run by conservatives, liberals and radicals। तो 1914 तक सोशलिस्ट कोई भी गवर्नमेंट नहीं ला पाई, तो उस पर गवर्नमेंट किस किस की थी, कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स की। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द रशियन रेवोल्यूशन। ये आपका 5 मार्क्स में आता है हमेशा। तो रशियन रेवोल्यूशन 2 टाइप का हुआ था, एक तो फेब में और अक्टूबर में। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये वाला टॉपिक रिवाइज कीजिए, सोशलिस्ट वाला। ओके।